जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको इंग्लिश रीडिंग नहीं आता है तो आज की इस वीडियो से आप सीख जाएंगे। आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। यहाँ पर दिया है वंस अपॉन अ टाइम। तो वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है किसी समय की बात है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं किसी, क्या लिखते हैं किसी। हमने यहाँ पर लिखा किसी, क्या लिखा किसी। समय, क्या लिखा समय। हमने यहाँ पर समय लिखा समय की। हमने यहाँ पर की लिखा। बात है, क्या बात। सो हम यहाँ पर बात लिखेंगे, क्या बात है। हमने यहाँ पर लिखा किसी समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है किसी समय की बात है, या फिर कह लेंगे कि एक समय की बात है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर इन अ स्मॉल विलेज। इनका मतलब होता है में, इनका मतलब में। आ का मतलब एक, आ का मतलब एक। स्मॉल का मतलब छोटे, स्मॉल का मतलब छोटे। और विलेज का मतलब होता है गांव, क्या गांव। हम यहाँ पर गांव लिखते हैं, क्या लिखते हैं गांव। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। इन आ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। नेक्स्ट देखते हैं। देयर लिव्ड आ हम्बल फार्मर नेम्ड जैकब। तो देयर का मतलब होता है वहाँ, क्या होता है वहाँ। हमने यहाँ पर वहाँ लिखा। लिव्ड, लिव्ड का मतलब होता है रहता, क्या रहता था। हमने यहाँ पर रहता था लिख दिया। आ का मतलब एक, आ का मतलब एक। हम्बल फार्मर का मतलब होता है प्यारे दोस्तों विनम्र, क्या विनम्र किसान। क्या होता है विनम्र किसान। हमने यहाँ पर विनम्र किसान लिखा, क्या लिखा विनम्र किसान। नेम का मतलब नाम, नेम का मतलब नाम। अब हमने यहाँ पर जैकब लिखा, क्या जैकब। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो देयर लिव्ड आ हम्बल फार्मर नेम्ड जैकब। तो वहाँ पर एक जैकब नाम का विनम्र किसान रहता था। नेक्स्ट देखते हैं। ही वर्कड टायरलेसली ऑन हिज लैंड। ही का मतलब होता है वह, ही का मतलब वह। अब यहाँ पर वर्क परिश्रम करता था, क्या परिश्रम। हम यहाँ पर लिखेंगे परिश्रम। हमने यहाँ पर परिश्रम लिखा, क्या परिश्रम। टायरलेसली का मतलब होता है अथक, क्या अथक, या कह देंगे अत्यंत। सो हम यहाँ पर अथक लिखते हैं, क्या अथक। ऑन का मतलब पर, और हिज का मतलब अपनी, हिज का मतलब अपनी। और लैंड का मतलब भूमि, क्या भूमि कह देंगे, या फिर कह देंगे खेत। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो ही वर्क टायरलेसली ऑन हिज लैंड। तो वह अपने खेतों पर अथक प्रयास या परिश्रम करता था। वह अपने खेतों पर अथक परिश्रम करता था। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर वट द सॉइल वाज ड्राई। वट का मतलब लेकिन, बट का मतलब लेकिन। हमने यहाँ पर लेकिन लिखा। द सॉइल का मतलब मिट्टी, क्या मिट्टी। हमने यहाँ पर मिट्टी लिखा। वाश का मतलब थी, वाश का मतलब थी। ड्राई का मतलब सूखी। हम यहाँ पर सूखी लिखते हैं, क्या लिखते हैं सूखी। हमने यहाँ पर सूखी लिखा। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। व्हाट द सॉइल वाज ड्राई, लेकिन जो मिट्टी थी वह सूखी थी। नेक्स्ट देखते हैं। एंड हिज क्रॉप्स वेयरली ग्रो। एंड का मतलब होता है और, एंड का मतलब और। हमने यहाँ पर और लिखा। हिज का मतलब उसकी, हिज का मतलब उसकी। क्रॉप्स का मतलब फसलें, क्या फसलें। हमने यहाँ पर फसलें लिखा, क्या लिखा फसलें। बेयरली का मतलब मुश्किल, क्या मुश्किल। हमने यहाँ पर मुश्किल लिखा। ग्रो का मतलब उगना,
ग्रो का मतलब उगना। अच्छा, अब हम इसका अर्थ जानते हैं। एंड हिज क्रॉप्स वेयरली ग्रो, और उसकी जो फसल थी वह मुश्किल से उगती थी। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर डिस्पाइट हिज स्ट्रगल्स। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। क्या होता है? बावजूद। हम यहाँ पर बावजूद लिखते हैं। हिज का मतलब उसका, हिज का मतलब उसका, स्ट्रगल का मतलब संघर्ष। क्या? संघर्ष। हमने यहाँ पर संघर्ष लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। डिस्पाइट हिज स्ट्रगल्स, तो उसके संघर्षों के बावजूद या उसकी मेहनत करने के बावजूद। नेक्स्ट, जैकब रिमेंड काइंड एंड जेनरस। तो जैकब, क्या? जैकब, यहाँ पर जैकब हमने लिखा। क्या लिखा? जैकब। रिमाइंड का मतलब दर्शाता है। क्या? दर्शाता। हमने यहाँ पर दर्शाता लिख दिया। काइंड का मतलब दया, काइंड का मतलब दया, हमने यहाँ पर दया लिखा। एंड का मतलब और, एंड का मतलब और, यहाँ पर हमने और लिखा। जेनरस का मतलब होता है उदारता। क्या? उदारता। हमने यहाँ पर उदारता लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो जैकब रिमेंड काइंड एंड जेनरस। तो जैकब था, वह अपनी उदारता और दया के लिए दर्शाता था। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर ऑलवेज हेल्पिंग हिज नाइबर्स। ऑलवेज का मतलब हमेशा। क्या? हमेशा। हमने यहाँ पर हमेशा लिखा। हेल्पिंग का मतलब सहायता करता था। क्या? सहायता। हमने यहाँ पर सहायता लिखा। सहायता करता था। क्या? करता। हिज का मतलब अपने, हिज का मतलब होता है अपने, और नाइबर्स का मतलब पड़ोसी। क्या होता है? पड़ोसी। हमने यहाँ पर पड़ोसी लिखा। नाइबर्स का मतलब होता है पड़ोसी। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। ऑलवेज हेल्प्स हिज नाइबर्स। हमेशा वह अपने पड़ोसियों की सहायता करता था। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कोई गलती है उसे भी बताइएगा, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम उस गलती को सुधार सकें। यहाँ पर है वन डे। वन डे का मतलब होता है एक दिन। क्या होता है? एक दिन। हमने यहाँ पर लिखा एक दिन। वाइल वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। वाइल का मतलब जबकि। क्या? जब की। हमने यहाँ पर जबकि लिखा। वॉकिंग का मतलब टहलना। क्या? टहलना। हमने यहाँ पर टहलना लिख दिया। थ्रो का मतलब से, थ्रो का मतलब से। द फॉरेस्ट का मतलब जंगल, द फॉरेस्ट का मतलब जंगल। हमने यहाँ पर जंगल लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। वन डे वाइल वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। एक दिन जब वह जंगल से होकर टहल रहा था या जंगल में टहल रहा था, तो ही स्टम्बल्ड अपॉन एन ओल्ड मैन सिटिंग अंडर अ ट्री। ही का मतलब वह, ही का मतलब होता है वह। स्टम्बल्ड अपॉन का मतलब ठोकर खाना। क्या? ठोकर खाना। हमने यहाँ पर ठोकर खाना लिख दिया। एन का मतलब होता है एक। ओल्ड का मतलब बूढ़े, ओल्ड का मतलब बूढ़े, और मैन का मतलब होता है आदमी। क्या? आदमी। यहाँ पर हमने आदमी लिखा। सिटिंग का मतलब बैठे, सिटिंग का मतलब बैठे। हमने यहाँ पर बैठे लिख दिया। क्या लिखा? बैठे। अंडर का मतलब होता है नीचे, अंडर का मतलब नीचे। आ का मतलब एक। ट्री का मतलब होता है पेड़। हमने यहाँ पर पेड़ लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। ही स्टम्बल्ड अपॉन एन ओल्ड मैन सिटिंग अंडर अ ट्री। तो वह एक पेड़ के नीचे बैठे बूढ़े आदमी से ठोकर खा गया। नेक्स्ट देखते हैं। द मैन हैड आ लॉन्ग वियर्ड एंड ट्विंकलिंग आइज। द मैन का मतलब आदमी, द मैन का मतलब आदमी।
हैड का मतलब पास था, क्या पास था। आ का मतलब एक होता है, लॉन्ग का मतलब लंबी, क्या लंबी, और बियर्ड का मतलब दाढ़ी, क्या दाढ़ी। हमने यहाँ पर दाढ़ी लिख दिया। एंड का मतलब और, एंड का मतलब होता है और। ट्विंकलिंग का मतलब चमकदार, क्या चमकदार। आई आइसिस आइस का मतलब आँखें, आइस का मतलब आँखें। हमने यहाँ पर आँखें लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। मैन हैड अ लॉन्ग बियर्ड एंड ट्विंकलिंग आइस। तो उस आदमी के पास चमकती हुई आँखें और लंबी दाढ़ी थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सीइंग जैकब्स वर्न आउट लुक मतलब होता है देख कर। जैकब, जैकब हम यहाँ पर जैकब लिखते हैं, क्या लिखते हैं जैकब। बर्न आउट का मतलब होता है प्यारे दोस्तों घिसा पिटा, क्या घिसा पिटा। हमने यहाँ पर घिसा पिटा लिख दिया। लुक का मतलब होता है दिखाई देना, क्या दिखाई देना। हमने यहाँ पर दिखाई देना लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो सीइंग जैकब्स वर्न आउट लुक, से देखकर घिसा पिटाता दिखाई देने लगा। तो यह देखकर जो जैकब था वह घिसा पिटा दिखाई देने लगा या उदास होने लगा। द मैन सैड, द मैन का मतलब आदमी ने, क्या आदमी ने। सैड का मतलब कहा, सैड का मतलब कहा। यू, तो आदमी ने कहा यू सीम लाइक अ हार्ड वर्किंग सोल। तो यू का मतलब आप, क्या आप। सीम प्रतीत होते हो, क्या प्रतीत होते हो। लाइक का मतलब तरह, लाइक का मतलब तरह। आ का मतलब एक। हार्ड वर्किंग सोइल का मतलब होता है मेहनती आत्मा, क्या हार्ड वर्किंग सोइल का मतलब होता है मेहनती, क्या मेहनती। हमने यहाँ पर लिखा मेहनती आत्मा, क्या आत्मा। हमने यहाँ पर आत्मा लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा यू सीम लाइक अ हार्ड वर्किंग सोइल। आप जो हैं एक मेहनती आत्मा की तरह प्रतीत होते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। हेयर टेक दिस मैजिक सीड। हेयर का मतलब यहाँ, क्या यहाँ। टेक का मतलब लो, क्या लो। हमने यहाँ पर लो लिख दिया। दिस का मतलब यह है, दिस का मतलब यह है। मैजिक का मतलब जादुई, क्या जादुई। हमने यहाँ पर जादुई लिख दिया। जादुई सीड का मतलब बीज, सीड का मतलब बीज। अच्छा अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो हेयर टेक दिस मैजिक सीड, तो यहाँ से आप एक जादुई बीज को ले जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेल गिव यू इंडलेस क्रॉप्स। तो इट का मतलब होता है यह। विल गिव देगा, विल गिव का मतलब देगा। यू का मतलब आपको, क्या आप को। इंडलेस का मतलब अंत तक, क्या अंत तक। हमने यहाँ पर अंत तक लिख दिया। क्रॉप्स का मतलब फसलें, क्या फसलें। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो इट विल गिव यू इंडलेस क्रॉप्स, तो यह आपको अंत तक फसलें देगा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट ओनली इफ यू केयर फॉर इट विद लव एंड पैटेंस। व्हाट का मतलब किंतु, क्या किंतु या लेकिन। हमने यहाँ पर किंतु लिखा। ओनली केवल, ओनली का मतलब केवल। हमने यहाँ पर केवल लिख दिया, क्या लिखा केवल। इफ़ का मतलब यदि, इफ़ का मतलब यदि।
यू का मतलब होता है आप, यू का मतलब आप। केयर, केयर का मतलब देख रेख करना, क्या देख रेख करना, देख रेख करना, हमने यहाँ पर देख रेख करना लिख दिया। फॉर का मतलब होता है के लिए, इट का मतलब इसकी, विद का मतलब साथ, लव का मतलब प्रेम, क्या प्रेम, एंड और, एंड का मतलब और, पेशेंस का मतलब धैर्य, क्या धैर्य। हमने यहाँ पर धैर्य लिखा, क्या लिखा धैर्य। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। वट ओनली इफ यू केयर फॉर इट विद लव एंड पेशेंस। यदि आपने इसकी देखरेख बड़े धैर्य और प्रेम के साथ कर ली तो। नेक्स्ट देखते हैं। तब वाज अस्टोनिस्ड वट ग्रेटफुल। जैकब, यहाँ पर हमने जैकब लिखा, जैकब जो है नाम है, क्या नाम। जैकब वाज का मतलब था, अस्टोनिस्ड का मतलब होता है सहमत, क्या सहमत। वट का मतलब किंतु, क्या किंतु, हमने यहाँ पर किंतु लिखा। ग्रेटफुल का मतलब महानता, क्या महानता। अच्छा, अब हम इसका अर्थ जानते हैं। जैकब वाज एस्टोनिश्ड वट ग्रेटफुल। जैकब उसकी बात से सहमत हो गया, लेकिन वह एक महानता पर विश्वास करता था। नेक्स्ट देखते हैं। ही टुक द सीड एंड प्लांटेड इट इन द मिडिल ऑफ हिज फील्ड। मतलब उसने, क्या उसने। टुक का मतलब लिया, टुक का मतलब लिया। द सीड का मतलब बीज, द सीड का मतलब होता है बीज, हमने यहाँ पर बीज लिखा। एंड का मतलब और, एंड का मतलब और। प्लांटेड, प्लांटेड का मतलब लगाया, क्या लगा या। इट का मतलब इसे, इट का मतलब इसे। इन का मतलब होता है में। द मिडल का मतलब बीच, मिडल का मतलब बीच में। ऑफ का, हिज का मतलब अपने, हिज का मतलब अपने, और फील्ड का मतलब खेत। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो ही टुक द सीड, उसने बीज को लिया। एंड प्लांटेड इट, और इसे लगाया। इन द मिडिल ऑफ हिज फील्ड, अपने खेत के बीच में। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। एवरी डे, एवरी डे का मतलब होता है प्रत्येक दिन, क्या प्रत्येक दिन। हमने यहाँ पर प्रत्येक दिन लिख दिया। ही वाटर्ड इट, ही का मतलब होता है वह, वाटर्ड का मतलब पानी देता था, क्या पानी देता था। इट का मतलब इसे, इट का मतलब इसे, इसे किसे, जो उसने बीज गाड़ा था उसे। तो वह प्रत्येक दिन इस बीज के लिए या उसे पानी देता था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। रिमूव द बीड्स, रिमूव का मतलब हटाना, क्या हटाना। द बीड्स का मतलब होता है प्यारे दोस्तों शोक, द बीड्स का मतलब होता है शोक, और वह अपने शोक को दर्शाता था। अब नेक्स्ट है यहाँ पर। एंड इंश्योर्ड इट हैड इनफ सनलाइट। एंड का मतलब होता है और, क्या और। इंश्योर्ड का मतलब होता है सुनिश्चित किया, क्या सुनिश्चित, हमने यहाँ पर सुनिश्चित लिखा, सुनिश्चित, सुनिश्चित किया। अच्छा, इट का मतलब होता है यह। हैड पास था। इनफ का मतलब काफ़ी, इनफ का मतलब काफ़ी। सनलाइट का मतलब धूप, क्या धूप। अच्छा, अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो एंड इंसर्ड इट हैड इनफ सनलाइट, और इसके पास काफ़ी पर्याप्त मात्रा में धूप थी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। डेज टर्न्ड इनटू वीक्स। डेज का मतलब जो दिन थे, तो दिन टर्न हो गए। टर्न का मतलब होना, सो हम लिखते हैं हो गए, हमने यहाँ पर हो गए लिख दिया। इनटू का मतलब में,
वीक्स का मतलब होता है सप्ताह, क्या सप्ताह, हमने यहाँ पर सप्ताह लिख दिया। जो दिन थे वह सप्ताह में परिवर्तित हो गए, जो दिन थे वह सप्ताह में परिवर्तित हो गए। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। एंड द सीड ग्रो इनटू अ मैग्निफिसेंट प्लांट वेयरिंग गोल्डन फ्रूट्स। एंड का मतलब और, एंड का मतलब और, द सीड का मतलब बीज, द सीड का मतलब बीज, हमने यहाँ पर बीज लिखा। ग्रो उगे, ग्रो का मतलब उगे। इनटू का मतलब होता है में, इनटू का मतलब में। आ का मतलब एक। मैग्निफिसेंट का मतलब शानदार, क्या शानदार, हमने यहाँ पर शानदार लिखा। प्लांट का मतलब पौधा, प्लांट का मतलब पौधा। अच्छा बेयरिंग का मतलब होता है असर, क्या असर। गोल्डन का मतलब सोने, क्या सोने या सुनहरे। फ्रूट्स का मतलब फलों, फ्रूट्स का मतलब फलों, हमने यहाँ पर फलों लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। द सीड ग्रो इनटू अ मैग्निफिसेंट प्लांट वेयरिंग गोल्डन फ्रूट्स। और बीज सोने के फलों के रूप में शानदार उत्पन्न हो गए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।